उसका लहू ना धो सके, उसका लहू ना धो सके। दर्द ख्याल का बस एक इलाज है मसीह, एक इलाज है मसीह। अपनी हथेली पर मेरी तस्वीर है बनाई, अपनी हथेली पर मेरी तस्वीर है बनाई। रखता भी आंसुओं का तू हिसाब है मसीह, तू हिसाब है मसीह। जिंदगी के हर सवाल का एक जवाब है मसीह। जिंदगी जब मैं गिरा हुआ था, कोई पास भी ना आया। जब मैं गिरा हुआ था, कोई पास भी ना आया। हम मुझे ढूंढने को आ गया, तेरा प्यार है मसीह, तेरा प्यार है मसीह। हाँ, जिंदगी के हर सवाल का एक जवाब है मसीह। पढ़िए इसे बड़े प्यार की ये किताब है मसीह। जिंदगी के हर सवाल का एक जवाब है मसीह, एक जवाब है मसीह। थैंक यू। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर गीत के लिए। परमेश्वर की महिमा होवे। आइए हम लोग परमेश्वर के वचन की ओर आगे बढ़ेंगे। और जैसे कि मैंने अपना मैसेज लास्ट टाइम कट किया था, उसी रेफरेंस को दोबारा लेते हैं। बुक ऑफ एस्तर चैप्टर 5 वर्सेस 1 to 8। बुक ऑफ एस्तर चैप्टर 5 वर्सेस 1 to 8। कोई भी एक जन तैयार है पढ़ने के लिए? उन लोगों को मौका दीजिए जो सामने नहीं आते हैं पढ़ने के लिए। हम सब अपने स्थान पर खड़े होंगे। मिसेस मिल्टन, आप पढ़ सकती हैं।
मैं आपके सामने पढ़ूंगी एस्तर 5:1 से 8 तक। तीसरे दिन एस्तर अपने राजकीय वस्त्र पहनकर राजभवन के भीतरी आंगन में जाकर राजभवन के सामने खड़ी हो गई। राजा राजभवन में राजगद्दी पर भवन के द्वार के सामने विराजमान था। और जब राजा ने एस्तर रानी को आंगन में खड़ी हुई देखा, तब उसने प्रसन्न होकर सोने का राजदंड जो उसके हाथ में था उसकी ओर बढ़ाया। तब एस्तर ने निकट जाकर राजदंड की नोक छुई। तब राजा ने उससे पूछा, हे एस्तर रानी, तुझे क्या चाहिए? तू क्या मांगती है? मांग और तुझे आधा राज्य तक दिया जाएगा। एस्तर ने कहा, यदि राजा को स्वीकार हो तो आज हामान को साथ लेकर उस भोज में आए जो मैंने राजा के लिए तैयार किया है। तब राजा ने आज्ञा दी, हामान को तुरंत ले आओ कि एस्तर का निमंत्रण स्वीकार किया जाए। तब राजा और हामान एस्तर के तैयार किए हुए भोज में आए। भोज के समय जब दाखमधु पिया जाता था, तब राजा ने एस्तर से कहा, तेरा क्या निवेदन है? वह पूरा किया जाएगा। तू क्या मांगती है? मांग, और आधा राज्य तक तुझे दे दिया जाएगा। एस्तर ने उत्तर दिया, मेरा निवेदन और जो मैं मांगती हूँ वह ये है कि यदि राजा मुझ पर प्रसन्न हो और मेरा निवेदन सुनना और जो वरदान मैं मांगूं वही देना राजा को स्वीकार हो, तो राजा और हामान कल उस भोज में आए जिसे मैं उनके लिए तैयार करूंगी। और कल मैं राजा के इस वचन के अनुसार करूंगी। परमेश्वर अपने वचन के सुने और पढ़े जाने पर आशीष दे। आमीन। Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above, ye heavenly host. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Please be seated. Thank you, Mrs. Milton. चर्च अनाउंसमेंट इस तरीके से है। रविवार की आराधना का समय सुबह 10 बजे का ही रहेगा। जब तक कि आप लोगों को सूचित ना किया जाए तब तक 10 बजे का रहेगा। संडे स्कूल का समय भी सुबह 10 बजे का है। लास्ट संडे आप लोगों ने जो हदिया दिया है उसका अमाउंट है ₹1,28,660, 1,28,660 रुपये। कुछ शुक्रगुजारियाँ प्रभु के सामने रखी गई हैं। ये वो शुक्रगुजारियाँ हैं जो बीते दिनों में मेरे घर पे आकर परमेश्वर के लोगों ने दिया। और जब हम प्रेयर मीटिंग्स में होते हैं तब वो चर्च कंस्ट्रक्शन के काम के वास्ते अपनी अपनी शुक्रगुजारियों को देते हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं चर्च कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो चुका है और परमेश्वर के अनुग्रह में जल्द से जल्द चाहते हैं कि ये कंप्लीट किया जाए। तो मैं धन्यवाद देता हूँ आप सबका कि आप सब लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। कुछ ऑनलाइन शुक्रगुजारियाँ हैं जो डाली गई हैं। मेरे पास अभी एक नोटिफिकेशन आया है और वो नोटिफिकेशन प्रभु की बेटी के द्वारा उसकी कमाई का 10वां हिस्सा रखा गया है 1300 रुपये के रूप में। और मैं धन्यवाद देता हूँ, परमेश्वर अपनी बेटी को आशीष दे। ये शुक्रगुजारियाँ मेरे पास हैं। इन शुक्रगुजारियों को भी हम प्रभु के सामने अर्पण करना चाहते हैं। एक पिता और उनके बेटे ने दोनों ही ने अपनी कमाई का 10वां हिस्सा जो है परमेश्वर के सामने अर्पण किया है। परमेश्वर बहुतायत के साथ आशीष दे। हम प्रभु के सामने इसको अर्पण करते हैं। प्रभु के एक परिवार ने
पति पत्नी ने अपनी कमाई का 10वां हिस्सा जो है परमेश्वर के सामने रखा है, हम इस 10वें हिस्से को भी परमेश्वर के सामने अर्पण करते हैं। एक और थैंक्स गिविंग परमेश्वर के सामने रखी गई है, इस शुक्रगुजारी को भी हम प्रभु के सामने अर्पण करते हैं। प्रभु की बेटी ने 5,000 रुपये के रूप में जो है परमेश्वर के सामने ये शुक्रगुजारी रखी है प्रभु की आशीषों के चलते, और हम इस शुक्रगुजारी को परमेश्वर के सामने अर्पण करते हैं। एक और शुक्रगुजारी 5,000 रुपये के रूप में रखी गई है। हम बीते वक्त में प्रेयर मीटिंग में थे, उन्होंने चर्च कंस्ट्रक्शन के काम के वास्ते 5,000 रुपये दिए हैं। परमेश्वर इन्हें आशीष दे। बीते वक्त में मेरे घर पर प्रभु के एक बेटे आए और उन्होंने 11,000 रुपये के रूप में जो है शुक्रगुजारी रखी है, ताकि ये चर्च के काम के वास्ते इस्तेमाल की जा सके। हम प्रभु के सामने इसको अर्पण करते हैं, प्रार्थना करते हैं परमेश्वर अपना अनुग्रह बना के रखे। बीते ही वक्त में प्रभु के एक और बेटे मुझसे मुलाकात करने के लिए आए, उन्होंने 21,000 रुपये के रूप में ये शुक्रगुजारी दी, और ये भी शुक्रगुजारी चर्च कंस्ट्रक्शन के काम के वास्ते रखी गई है। हम चाहते हैं कि प्रभु उनको, उनके परिवार को पूरी तरह से आशीष दे और पर्टिकुलरली उनके हेल्थ में सहायक रहे, उन्हें तंदुरुस्त रखे। कल के दिन में हम एक प्रेयर मीटिंग में थे, प्रभु की बेटी ने 40,000 रुपये के रूप में शुक्रगुजारी दी है, और ये चेक के रूप में रखी गई है, और हम इस शुक्रगुजारी को भी जो कि चर्च कंस्ट्रक्शन के काम के वास्ते दी गई है परमेश्वर के सामने अर्पण करते हैं। आप सबका मैं धन्यवाद देता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर अपने स्वर्ग के झरोकों को खोलकर आपके जीवनों को आशीष दे और ये शुक्रगुजारियाँ कबूल फरमाए, ताकि प्रभु के लोगों के पास कोई कमी घटी ना हो। WSS की मीटिंग आज उनके कक्ष में होगी। WSS आज वर्ल्ड डे ऑफ प्रेयर सेलिब्रेट करेंगे, और साथ ही साथ क्योंकि लास्ट संडे वो वीमेंस डे सेलिब्रेट नहीं कर पाए थे, आज वीमेंस डे सेलिब्रेट करेंगे। प्रेयर मीटिंग चार्ट ऑफिस में आपको मिलेगा। यदि आज आप डिसाइड करके आए, अभी भी कुछ स्लॉट खाली हैं, आप उन्हें भर सकते हैं और अपने घर पर प्रार्थना को आयोजित कर सकते हैं, ताकि आपके घर पर प्रभु का अनुग्रह, परिवार के ऊपर अनुग्रह बना रहे। होली वाले दिन हमारे चर्च की क्रिकेट टीम ने पार्टिसिपेट किया था एक टूर्नामेंट में जो आयोजित किया गया था, और उसमें मेथोडिस्ट चर्च विनर रहा है। हम कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि खेल के साथ साथ प्रभु में भी बहुतायत के साथ आगे बढ़ें और ऐसे ही परमेश्वर के कामों को पूरा करते रहें, और खेल के माध्यम से भी परमेश्वर की महिमा का वसीला बने। और एक टेस्टिमनी जो है, जो मसीह लोगों की होनी चाहिए, वो रहें, ताकि देखने वाले और जो आपके साथ खेलने वाले हैं उन्हें कोई भी ऐसा एहसास ना हो कि ये गलत टेस्टिमनी जा रही है। इस बात का ख्याल रखें, जब आप खेलते हैं मेहरबानी से अपनी क्रिश्चियन टेस्टिमनी को ज़रूर रखें। इसके अलावा कोई विशेष सूचना नहीं है, यदि होंगी तो हम आपको इतला करेंगे। आइए हम इन शुक्रगुजारियों के वास्ते प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि तूने हम सबको ये मौका दिया कि हम पिता परमेश्वर तेरे हुजूरी में शुक्रगुजार हों। मैं धन्यवाद देता हूँ इन शुक्रगुजारियों के लिए, तेरी आशीषों के लिए। प्रभु धन्यवाद देता हूँ जो तूने अपने लोगों के ऊपर करुणा के रूप में, अनुग्रह के रूप में, शांति के रूप में, आनंद के रूप में, सक्सेस के रूप में प्रभु प्रदान किए। और उन्हीं आशीषों के चलते पिता परमेश्वर ये शुक्रगुजारियाँ रखी गई हैं, इन्हें कबूल फरमाए और 1000 गुने रूप में प्रभु अपने लोगों के जीवन को आशीष में बनाए। मैं बिलीव करता हूँ पिता परमेश्वर, जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तेरे भवन के कामों के वास्ते, पिता परमेश्वर, ताकि ये भवन जल्द से जल्द बनकर तैयार हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ सकें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस घर में आकर प्रार्थना कर सकें। पिता परमेश्वर, हम चाहते हैं कि इनके जीवन आशीषित रहें, सारा का सारा फैमिली पिता परमेश्वर आशीष पाए। इस प्रार्थना को मांगते हम
तेरे प्रिय पुत्र अपने उद्धार करता जीवन देने वाले प्रभु खुदावन यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन। इससे पहले कि हम लोग परमेश्वर के कलाम को सुने, मैं क्वायर को इनवाइट करता हूँ कि प्रभु की महिमा करें और वर्शिप में लेकर चलें। तेरा वचन मेरी जिंदगी, तेरा वचन मेरी रोशनी, तेरा वचन मेरी जिंदगी, तेरा वचन मेरी रोशनी। दुनिया में इस रोशनी को फैलाना है, यीशु नाम से अंधकार मिटाना है।
स्वर्ग से हमको रूबरू कराता वचन, दर्पण मेरे जीवन का दिखाता वचन। स्वर्ग से हमको रूबरू कराता वचन, दर्पण मेरे जीवन का दिखाता वचन। तेरा वचन मेरी जिंदगी, तेरा वचन मेरी रोशनी, तेरा वचन मेरी जिंदगी, तेरा वचन मेरी रोशनी। दुनिया में इस रोशनी को फैलाना है, यीशु नाम से अंधकार मिटाना है। दुनिया में इस रोशनी को फैलाना है, यीशु नाम से अंधकार मिटाना है। तेरा वचन मेरी जिंदगी, तेरा वचन मेरी रोशनी, तेरा वचन मेरी जिंदगी, तेरा वचन मेरी रोशनी, मेरी जिंदगी, मेरी रोशनी। साम 150। यहाँ की स्तुति करो, परमेश्वर के पवित्र स्थान में उसकी स्तुति करो, उसकी सामर्थ से भरे हुए आकाशमंडल में उसकी स्तुति करो, उसके पराक्रम के कामों के कारण उसकी स्तुति करो, उसकी अत्यंत बड़ाई के अनुसार उसकी स्तुति करो। आइए हम सब अपने स्थानों पर खड़े होकर परमेश्वर की स्तुति करेंगे, उसकी आराधना करेंगे। आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, संसार की सुंदर
खजाना है एक पाक मोहब्बत का, हाँ पा न सका कोई सागर है तू का। दिल तेरा खजाना है इत्तेफाक मोहब्बत का, पा न सका कोई सागर है तू उल्फत का। दिल तेरा खजाना है एक पाक मोहब्बत का, पा न सका कोई सागर है तू उल्फत का। ताली बजाकर तेरी मोहब्बत में दिल अपना सजाएंगे, है यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे। ना देख सका हमको तू पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया तू पाप से सागर में। ना देख सका हमको तू पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में। ना देख सका हमको तू पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में। मुक्ति का तू दाता है, दुनिया को बताएंगे, है यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे, हम साथ बजाएंगे, है यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे, आवाज। एक साथ मिलके क्या हम सब लोग यीशु मसीह के लिए ताली बजा सकते हैं, जैसा कि भाई साहब ने बोला अभी। Praise the Lord। तो हम जीवित ईश्वर की आराधना करने आए हैं, तो उसने हमें ये दिन दिखाया है कि हम सब लोग उसके पवित्र भवन में सम्मिलित हैं। तो आइए हम सब लोग उसी एटीट्यूड में होके, उसी आत्मा में होके उसकी आराधना करते हैं। और एक गीत हम सब लोग मिलके गाएंगे, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना मैं करूं पूरे दिल से। जब हम ये शब्दों को गाते हैं कि हम पूरे दिल से गाते हैं, तो हम इधर उधर ना ताकि इधर उधर ना देखें कि क्या हो रहा है। हम सिर्फ उसकी आराधना में, उसकी स्तुति में इतनी लीन हो जाए कि हम सिर्फ परमेश्वर के साथ अपना कांटेक्ट बना सके, जिसके लिए हम सब लोग इस पवित्र भवन में आए हैं। तो आइए हम सब लोग मिलके गाएंगे, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना मैं करूं दिल से, पूरे दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, हे प्रभु तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से,
फिर से तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। हाँ प्रभु, जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो, क्योंकि सारी दुनिया का रखवाला तू है, क्योंकि प्रभु तू हमारे साथ हरदम रहता है। जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो, जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो। सारी दुनिया का रखवाला तू, सारी दुनिया का रखवाला तू है प्रभु, तू ही तू। एक साथ मिलके कहें, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं पूरे दिल से, दिल से, Praise your Savior. दिल से। एक बार फिर से तेरी स्तुति मैं करूं, This Father, आराधना करूं दिल से, praise the Lord. दिल से। मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, हे प्रभु तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। हाँ प्रभु, खुशी और गम में साथ हो तेरा, Jesus. प्रारंभ और अंत में नाम हो तेरा, मेरे जीवन का सहारा तू, हे प्रभु तू ही तू। खुशी और गम में साथ हो तेरा, प्रारंभ और अंत में नाम हो तेरा। खुशी और गम में साथ हो तेरा, प्रारंभ और अंत में नाम हो तेरा। मेरे जीवन का सहारा तू, मेरे जीवन का सहारा तू, हे यीशु तू ही तू। एक साथ मिलके तेरी स्तुति मैं करूं, पूरे दिल से, आराधना करूं दिल से, दिल से। एक साथ मिलके गाएं, तेरी स्तुति मैं करूं, प्रभु का अपना कंट्रोल, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। स्तुति मैं दिल से,
प्रभु, तू हमसे कुछ नहीं चाहता, तू हमसे कुछ नहीं मांगता परमेश्वर। एक धन्यवाद से भरा हृदय, हमारे मुख से स्तुति और महिमा परमेश्वर। हम क्या है जो तुझे दे सकते हैं परमेश्वर? हम में क्या है जो तेरे समीप ला सकते हैं? हम में कुछ नहीं परमेश्वर, हम एक पापी जन है, लेकिन तेरी कृपा के कारण, तेरी परमेश्वर दया के कारण परमेश्वर तूने हम इस लायक बनाया कि हम तेरी वेदी के पास आते हैं। परमेश्वर तेरे पास सब कुछ है, हम में कुछ नहीं। परमेश्वर आज हम अपने आप को दीन करके, अपने आप को नर्म करके तेरी वेदी पर आते हैं, तेरी वेदी के पास आते हैं परमेश्वर। परमेश्वर हम में कुछ ऐसा है जो आपको ग्रहण योग्य नहीं, हम में कुछ ऐसा है परमेश्वर जो तेरे आगे नहीं ला सकते। परमेश्वर आज उससे हमें छुटकारा दे दे। परमेश्वर आज उससे हमारे को परमेश्वर धुला दे परमेश्वर, कि हम परमेश्वर एक परमेश्वर धन्यवाद से भरे हृदय को लेके अपने आप को नर्म और दीन करके तेरी वेदी के पास आ सके। परमेश्वर तू वो महान पिता है परमेश्वर, जो हमारी बुराइयों को भी परमेश्वर अनदेखा करता है। तू हमें गले लगाता है परमेश्वर, और आज परमेश्वर हम उसी प्यार के लिए आपकी तरफ दौड़े आते हैं। परमेश्वर हमारे जन्म लेने से और हमारे अनंत जीवन तक केवल एक है जो परमेश्वर हमेशा हमारे साथ बना रहेगा, वो केवल पिता परमेश्वर यीशु मसीह तू है। और परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं अपने जीवनों के लिए परमेश्वर, हर एक उस आशीष के लिए जो आपने हमारे जीवन में ला दी परमेश्वर, जबकि हम लायक नहीं थे, लेकिन परमेश्वर आपने अपनी बड़ी करुणा से परमेश्वर हमें उस आशीषों से नवाजा परमेश्वर। आज परमेश्वर इस क्षण में परमेश्वर जब हम एक कलीसिया होकर, जब आपकी एक कलीसिया होकर इकट्ठे होकर आते हैं परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हर एक प्रार्थनाएं जो अनसुनी है, जो कहीं नहीं गई हैं परमेश्वर, वो आपके पवित्र नाम से पूरी होने वाली बन सके परमेश्वर। हम जानते हैं लोग आशा लेकर आए हैं, हम जानते हैं लोग विनती लेकर आए हैं, और परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं वो आशाएं टूटनी ना पाए, वो प्रार्थनाएं आंसूकार न जाए परमेश्वर, वरन वो तेरे नाम से पूर्ण हो परमेश्वर। हर एक दिल जो दुखी है, हर एक प्रार्थना परमेश्वर जो तेरी वेदी पे आज है परमेश्वर, वो तेरे पवित्र नाम से पूर्ण होने वाली बन सके परमेश्वर। हर एक मन को खोलिए, हर एक दिल को खोलिए, और परमेश्वर तेरी पवित्र आत्मा, तेरी अनॉइंटिंग आवाज करे परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ इस समय खास तौर से परमेश्वर अपने वक्ता के लिए परमेश्वर, भाई साहब को परमेश्वर अपनी आत्मा से भर दे परमेश्वर। हर एक परमेश्वर उनके कंठ से जो वचन निकले वो आप में होकर निकले परमेश्वर, वो लोगों के दिलों को भेदने वाला हो सके परमेश्वर, वो लोगों के परमेश्वर मार्गों को सुधारने वाला हो सके परमेश्वर। मैं एक बार फिर परमेश्वर अपनी कलीसिया को, अपने आप को और अपने परमेश्वर वक्ता को आपके पास लेके आती, और यही प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, आपकी आशीष, आपका अनुग्रह और आपकी अनॉइंटिंग हम सब पर हो। यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुनिए और ग्रहण करिए, आमीन। Thank you. Please be seated. Let me continue with my message. Book of Esther, chapter 4th and 5th is very important to teach us some good lessons. क्या कभी हमने अपनी लाइफ में परमेश्वर के डर को महसूस किया? We are sitting in the presence of God. क्या इस प्रेजेंस में हमें डर लगता है? And when we say God is with me, God is with us, तो हम ये प्रोक्लेम करते हैं कि परमेश्वर की प्रेजेंस हमारे साथ में है। तो क्या जो प्रेजेंस हमारे साथ में चल रही है, क्या मैं उस प्रेजेंस में अपने आप को भय में रखता हूं कि नहीं? कहना बहुत आसान है, लेकिन करना बहुत कठिन है। कहना बहुत आसान है, लेकिन करना बहुत कठिन है। हम कह तो देते हैं यूं ही कि गॉड इज विद मी, गॉड इज विद अस, लेकिन क्या मैं एक्चुअल में उस परमेश्वर की प्रेजेंस में अपने आप को भय में रख पाता हूं? कोई भी गलत बात बोलने से पहले क्या मेरे अंदर परमेश्वर का भय पाया जाता है? क्योंकि मैं कहता हूं परमेश्वर मेरे साथ में।
या कोई भी गलत एक्शन मेरी लाइफ से निकलने से पहले क्या मैं ये कह पाता हूँ कि परमेश्वर का भय मेरी लाइफ में है, क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ में है। मैं कहता ज़रूर हूँ कि परमेश्वर मेरे साथ में है, लेकिन एट द वेरी सेम टाइम मुझे परमेश्वर की प्रेजेंस को नकारना पड़ता है थ्रू माई वर्ड्स एंड एक्शन। लेकिन एस्तर की किताब एक ऐसी किताब है, जब भी मैं इसको रीड करता हूं तो वो परमेश्वर के भय में कैसे होना चाहिए वो हमें सिखाती है। हम परमेश्वर की प्रेजेंस में बैठे हैं तो क्या मेरी लाइफ में परमेश्वर का भय होना चाहिए या नहीं, ये एस्तर सिखाती है। परमेश्वर की प्रेजेंस में आने से पहले मुझे भयभीत होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये एस्तर सिखाती है, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट मैसेज है एस्तर की किताब से। और इसीलिए मैंने आज इस सेक्शन को रखा है कि क्या जब मैं अपने परमेश्वर की प्रेजेंस में जाने की तैयारी करता हूं तो क्या मैं एक डर के साथ में, एक भय के साथ में परमेश्वर की प्रेजेंस में आता हूं, या मैं परमेश्वर के प्रेजेंस में आने की तैयारी करता हूं, मेरी तैयारी प्रॉपर है या नहीं, मैं वेल ड्रेस्ड हूं या नहीं, परमेश्वर के अकॉर्डिंग मेरा ड्रेसिंग है या नहीं। क्योंकि हम में से कोई भी व्यक्ति जो है इस बात की रियलाइजेशन में नहीं जाता। बहुत थोड़े से लोग हैं जो इस बात को रियलाइज करते हैं कि वी आर सिटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। मेरा व्यक्तित्व सही होना चाहिए, मेरी पर्सनालिटी सही होनी चाहिए, इवन मेरा ड्रेस भी सही होना चाहिए, मेरे कपड़े भी अप्रोप्रिएट होने चाहिए। मैं यूं ही किसी कपड़े को पहनकर परमेश्वर की प्रेजेंस में नहीं आ सकता, क्योंकि परमेश्वर सुप्रीम अथॉरिटी है। उसे क्या चीज पसंद आए, क्या चीज पसंद नहीं आए, मैं नहीं जानता। इसलिए परमेश्वर का भय परमेश्वर के लोगों की लाइफ में होना बहुत जरूरी है। मैंने लास्ट संडे बहुत सारी चीजें बात में रखी हैं, और इसमें फास्टिंग भी रखा। फास्टिंग के बाद जो होलीनेस होनी चाहिए, परमेश्वर के निकट आने की, उन बातों का प्रचार किया। लेकिन आज सबसे पहले मैं ये आपके सामने रखना चाहता हूं कि जब एस्तर उस राजा की प्रेजेंस में गई है, उसने अपने राजकीय वस्त्र पहने। क्या पहने? राजकीय वस्त्र। उसका एक पर्टिकुलर औहदा है और उस औहदे के हिसाब से उसने ड्रेस पहने। अगर परमेश्वर ने मुझे एक औहदा दिया है और उस औहदे के हिसाब से वो मुझे उसी ड्रेस में देखना चाहता है। मेरे प्रिय अजीजों, ऐसा लिखा हुआ है, जब आप इफिशियंस उसके 4th चैप्टर को पढ़ेंगे और उसकी 24th वर्स को, वहां पे लिखा हुआ है, नए मनुष्यत्व को पहन लो जो धार्मिकता और सच्ची पवित्रता में सृजा गया है। तो पहनने की बात है, मुझे पहनना क्या है? मुझे पवित्रता और धार्मिकता और सच्चाई के वस्त्रों से अपने आप को ढांक लेना है। मुझे नए मनुष्यत्व से अपने आप को ढांक लेना, उसे पहन लेना है। जब मैं परमेश्वर की प्रेजेंस में आता हूं, पूरे प्यूरिफिकेशन के साथ में परमेश्वर के निकट आऊं। और इतना ही नहीं, एस्तर को यह भी मालूम है राजा किस बात से प्रसन्न होता है, राजा की प्रसन्नता क्या है। अगर मैं अपने परमेश्वर के पास में बैठा हूं और उसकी प्रेजेंस में बैठा हूं, तो मुझे यह भी पता होना चाहिए कि मेरे परमेश्वर की प्रसन्नता क्या है। मेरा परमेश्वर, जिसको मैं पिता कहता हूं, जिसको मैं प्रभु कहता हूं, है ना, जिसको मैं दोस्त कहता हूं, उसकी प्रसन्नता क्या है। और एस्तर को मालूम है कि राजा किस बात से प्रसन्न होता है। तो क्या मुझे और आपको मालूम है कि राजा किस बात से प्रसन्न होता है? जब उसने मोर्दके से बात किया ना, अपने भाई से, अपने कजिन से बात कर रही है, तो उसने एक बात कही कि जब राजा किसी से प्रसन्न होता है तो वो सोने का राजदंड उसकी ओर करता है। क्या करता है? सोने का राजदंड उसकी ओर करता है। और जिस व्यक्ति से वो प्रसन्न है, उस व्यक्ति को क्या करना पड़ता है? उस सोने के राजदंड की नोक को छूना पड़ता है। और फिर राजा जो है अपने सिंहासन पर बैठकर प्रसन्नता में आशीष की बात करता है। अभी ये समझिए, परमेश्वर का सिंहासन यहां पर लगा हुआ है, क्योंकि वो दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन उसका सिंहासन यहां पर लगा हुआ है और हम परमेश्वर की प्रेजेंस में बैठे हुए हैं। लेकिन मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, द स्पिरिट ऑफ गॉड,
कि जिस व्यक्ति के जीवन को, उसके चरित्र को, उसके मन को परमेश्वर जांच कर अपना सोने का राजदंड उसकी ओर करेगा, वो व्यक्ति आकर परमेश्वर के आगे घुटने टेक कर परमेश्वर की प्रसन्नता में उन आशीषों को ग्रहण करेगा जो परमेश्वर उन्हें देना चाहता है। और मैं नहीं जानता आप में से कौन सा वो व्यक्ति है जिसके ऊपर परमेश्वर प्रसन्न होकर अपनी ब्लेसिंग को उतार दे। मेरे प्रिय अजीजों, मैं आपका ध्यान इस तरफ केंद्रित करना चाहता हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ऐसा लिखा है, एस्तर ने जब अपने राजकीय वस्त्र पहने और राजभवन के भीतरी आंगन में जाकर राजभवन के सामने खड़ी हो गई, अंदर नहीं गई, अंदर नहीं गई है। जिस जगह पर राजा बैठा हुआ है उस जगह पर वो बिल्कुल भी कदापि नहीं गई है। बाहर आंगन में खड़े होकर उसने वेट करना मुनासिब समझा, वेट करना उसने मुनासिब समझा। अब सवाल यह खड़ा होता है कि एस्तर रानी यह सिखा रही है कि जब हम परमेश्वर की प्रेजेंस में बैठे होते हैं तो परमेश्वर की प्रेजेंस में बेसब्री नहीं चलती है। परमेश्वर की प्रेजेंस में सब्र रखना इंपॉर्टेंट है। जब आप परमेश्वर की प्रेजेंस में आते हैं, कभी भी आते हैं, किसी भी, चाहे होली सैंक्चुरी में जाएं, चाहे आपने अपने भवन में कोई पवित्र स्थान बना के रखा हो, उस पवित्र स्थान में परमेश्वर के समीप जा रहे हैं, या कोई कमरा बना के रखा हो, या फेलोशिप में कभी जा रहे हैं, तो जल्दबाजी नहीं करना, जल्दबाजी नहीं करना, वेट करना जरूरी है। एस्तर सिखा रही है कि जब तक राजा की आज्ञा ना हो तब तक वेट करना जरूरी है। और हम सब जो इतनी फास्ट लाइफ जी रहे हैं, बहुत तेजी से हमारा जीवन भाग रहा है, बहुत तेजी से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, बहुत तेजी से हम जीवन को चलते हुए देख रहे हैं, और इस तेजी में हम बहुत बेसब्र होते जा रहे हैं। हमें इंतजार करना पसंद नहीं है, हमें वेट करना पसंद नहीं है। लेकिन एस्तर यह सिखा रही है कि परमेश्वर की प्रेजेंस में परमेश्वर का वेट करना जरूरी है। जब आप प्रार्थना में जाते हैं तो एकदम से स्टार्ट ना करें अपनी प्रेयर को, अपनी प्रार्थना को एकदम से परमेश्वर के सामने ना रखें। परमेश्वर का वेट करना जरूरी है। मैं एक एग्जाम्पल देकर आपको समझाता हूं। एक्सोडस की किताब और उसके 24 चैप्टर को जब आप पढ़ोगे, पर्टिकुलरली 15, 16, 17, 18 वर्सेस को देखेंगे, वहां पर परमेश्वर ने मोसेस को कॉल किया। ऐसा लिखा है, पहाड़ के ऊपर एक घटा छा गई और उस घटा को छाए हुए लगभग 7 दिन हो गए। कितने दिन? 7 दिन। और परमेश्वर ने मोसेस को कॉल किया था। मोसेस जो है तलहटी पर, जब तक कि परमेश्वर की आज्ञा ना हो गई तब तक वेट करता रहा, परमेश्वर की वाणी का वेट करता रहा। वो एकदम से उस जगह पर नहीं चला गया, उस बादल में प्रवेश नहीं कर गया। मेरे प्रिय अजीजों, वहां पर वो क्या कर रहा है? 6 दिन तक कंटिन्यूस एक ही स्थान पर खड़े होकर परमेश्वर का वेट कर रहा है। कैन यू इमेजिन? जो परमेश्वर का दास है, परमेश्वर की प्रेजेंस में जाने के लिए, परमेश्वर से बात करने के लिए, उसकी शिक्षा को ग्रहण करने के लिए, उसके साथ वक्त बिताने के लिए, उस फेलोशिप के लिए परमेश्वर का वेट कर रहा है। 6 दिन तक वो एक ही स्थान पर खड़ा रहा। समबडी से हालेलुया। उसके पास इतना पेशेंस आया कहां से? जो लोग खुदावंद का इंतजार करते हैं ना, इंतजार हमें 2-3 चीजें सिखाता है। अगर आपने अपनी लाइफ में बहुत सारी चीजों का वेट किया है तो वेट में बहुत सारी चीजें होती हैं, और पर्टिकुलरली मैं 3 चीजों को बयां करता हूं। अगर आप इंतजार करने वाले लोग हैं, परमेश्वर का इंतजार करने वाले लोग हैं, इट मींस यू ट्रस्ट योर गॉड। इंतजार आपको परमेश्वर पर विश्वास रखना सिखाएगा। इंतजार आपको पेशेंट होना सिखाएगा, सब्र रखना सिखाएगा। आप सब्र वाले इंसान होंगे। जो इंतजार है आपको आशावादी बनाएगा। आप आशाएं रखेंगे, अपने इंतजार में आशाएं रखेंगे। मोसेस क्या कर रहा है? 6 दिन तक वो ट्रस्ट कर रहा है परमेश्वर को कि परमेश्वर कॉल करके बुलाएगा,
मोसेस क्या कर रहा है? सब्र रख रहा है। उसकी लाइफ में सब्र पैदा किया है परमेश्वर ने, ताकि वो परमेश्वर के कॉल का वेट कर सके। और उसको आशा है, और आशा यह है कि जब भी परमेश्वर बुलाएगा मैं अंदर जाऊंगा उसके साथ मुलाकात करने के लिए। वो ऐसे ही नहीं चला गया, वो डायरेक्टली नहीं चला गया, क्योंकि उसकी लाइफ में परमेश्वर का भय है। और जिसकी लाइफ में परमेश्वर का भय होता है वो इंतजार करता है, परमेश्वर के उत्तर का इंतजार करता है। मोसेस ने वही किया। और 7वें दिन परमेश्वर ने कहा आ जा, ऊपर आ। तब मोसेस परमेश्वर की प्रेजेंस में दाखिल हुआ है। हालेलुया। ठीक है। इंतजार करने से हासिल क्या होता है? जब आप परमेश्वर का वेट करते हैं, मैं सबसे पहले उन लोगों के नाम बता देता हूं जो जिन्होंने परमेश्वर के लिए वेट किया, उसके कार्य के लिए वेट किया। नंबर 1, एब्राहम एंड सारा। उन्होंने 25 साल तक वेट किया। कितने साल तक? परमेश्वर ने 75th वर्ष जब अब्राहम का आयु था, उस वक्त उसने प्रॉमिस किया था, 75 वर्ष का था वो, जब उसने प्रॉमिस किया था कि मैं तुझे जो है बेटा दूंगा, है ना। और वो बेटे का प्रॉमिस कब पूरा किया उसने? 25 साल बाद, 25 इयर्स। कैन यू इमेजिन कितना लंबा वेट किया उसने? जवानी की अवस्था में, अपनी टीनेज में ही था डेविड, किंग डेविड, जिसके विषय में हम जानते हैं, उसको अनॉइंटिंग दी गई परमेश्वर के द्वारा। कितने वर्ष तक वेट किया? जिस मोमेंट उसकी अनॉइंटिंग हुई, जिस वक्त उसे राजा घोषित किया, गद्दी पर बैठने तक का एक लंबा सफर है उसका। और उसने अपनी जिंदगी के 30 साल इंतजार में बिताए, 30 साल कठिन परिस्थितियों में बिताए, 30 साल स्ट्रगल करता रहा कि उस गद्दी पर वो बैठे। 30 साल उसने इंतजार किया, 30 साल, है ना। अभी मेरे प्रिय जीरो, ये तो बहुत छोटी सी बात है, अरे आगे भी है। अगर आप स्टडी करोगे तो बहुत सारे लोगों ने अपनी लाइफ में इंतजार को रखा है। इंतजार हमें देता क्या है मेरे प्रिय अजीजों? हमें तो एक तो विश्वास दे रहा है, हमें सबरीला इंसान बना रहा है, आशाएं दे रहा है। लेकिन खुदावंद का वचन मालूम है क्या कहता है? आइज़ाया 40th चैप्टर, उसकी 31 वर्स को जब आप पढ़ोगे, एक्चुअली में हम लोग इसको रिपीट करते हैं। जब होली कम्युनियन सर्विस होती है ना, हम इस बात को रिपीट करते हैं, रिपीटेडली कहते हैं। मैंने बोला ना, जब हम वचन को पढ़ते हैं, उस वचन को जीना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने लास्ट संडे भी बोला था, हम कुछ भी वचन पढ़ते हैं, उस वचन को जीना इंपॉर्टेंट है। आइज़ाया 40th चैप्टर 31 वर्स में क्या लिखा हुआ है? खुदावंद का इंतजार करने वाले लोग असर-ए-नौज़ोर हासिल करेंगे। हालेलुया। क्या बोल रहा है? जो परमेश्वर का इंतजार करते हैं, परमेश्वर का इंतजार करने वाले लोग, असर-ए-नौज़ोर का मतलब होता है नया बल प्राप्त करेंगे, नया बल। अगर मुझ में स्ट्रेंथ की कमी है तो परमेश्वर मुझे उस इंतजार में जो है स्ट्रेंथ देगा, है ना। नया बल प्राप्त करेंगे, वे उकाबों के समान उड़ेंगे, है ना। वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, वे चलेंगे और ना थकेंगे। परमेश्वर का इंतजार करने वाले लोगों के लिए परमेश्वर ने ये ब्लेसिंग रखी है। तो मैं क्यों ना परमेश्वर का इंतजार करूं? मेरे प्रिय अजीजों, भजन संहिता 27वां चैप्टर उसकी 14 वर्स में लिखा हुआ है, प्रेरित कर रहा है अपने आप को, लोगों को। और उसमें लिखा हुआ है, यहोवा की बाट जोता रहे, हियाव बांध और तेरा हृदय दृढ़ रहे। यहोवा की बाट जोता रहे, हियाव बांध, है ना, और तेरा हृदय दृढ़ रहे। बाट जोना क्या है? इंतजार करना। ऐसे ही लिखा हुआ है
37 वर्स को अगर 37 चैप्टर को जाओगे अपना भजन संहिता 37 चैप्टर उसकी 7th वर्स को अगर आप देखोगे तो वहां पे लिखा हुआ है, यहोवा के सामने चुपचाप रहे, धीरज से उसकी प्रतीक्षा कर। क्या लिखा है? यहोवा के सामने चुपचाप रहे और धीरज से उसकी प्रतीक्षा कर। तो इंतजार करना इंपॉर्टेंट है परमेश्वर का, और इसलिए परमेश्वर की प्रेजेंस में आने वाले लोगों को परमेश्वर का इंतजार करना आना चाहिए। परमेश्वर से प्रार्थना करने वाले लोगों को परमेश्वर के सन्मुख उस इंतजार को करना आना चाहिए जो इंतजार परमेश्वर ने ठहराया। आशीषें देगा, चंगाइयां देगा, हमारी परेशानियां दूर होंगी, लेकिन हमको इंतजार करना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा। न्यू टेस्टामेंट जब आप पढ़ते हो, पर्टिकुलरली लूका की इंजील में 13 चैप्टर 10th वर्स से, वहां पे आपको कुबड़ी स्त्री का वर्णन मिलेगा। अपनी चंगाई के लिए उसने कितने वर्ष तक इंतजार किया? बोलिए, 18 वर्ष तक। और 18 वर्ष तक उसने किया क्या? 18 वर्ष तक वो कंटिन्यूटी में है परमेश्वर के साथ में। परमेश्वर के साथ उसने अपना संबंध विच्छेदित नहीं किया। 18 वर्ष तक वो कंटिन्यूस जो है परमेश्वर के भवन में आ रही। 18 वर्ष से उस तकलीफ में भी वो ऊपर नहीं देख सकती, उसके विषय में लगा ऊपर निगाह नहीं उठा सकती, वो झुककर चलती है, और उस तकलीफ में भी वो परमेश्वर के साथ में कंटिन्यू है, फेलोशिप में कंटिन्यू, अपनी वर्शिप में कंटिन्यू है 18 वर्ष से। और 18 वर्ष बाद उसकी लाइफ में चंगाइयां आई हैं। मेरे प्रिय अजीजों, इंतजार करना इंपॉर्टेंट है, परमेश्वर के आज्ञा का इंतजार करना बहुत इंपॉर्टेंट है, चंगाइयों का, सफलताओं का इंतजार करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एस्तर क्या कर रही है? बाहर खड़े होके बोलिए, क्या कर रही है? इंतजार, इंतजार। और जब परमेश्वर अपने लोगों को इंतजार करते हुए देखता है, मैं परमेश्वर की आत्मा में इस बात को कहता हूं, परमेश्वर प्रसन्न होते हैं। हालेलुया। जब आप इंतजार करते हैं, आपके इंतजार को देखकर, आपकी कंटिन्यूटी को देखकर, आपके सब्र को देखकर, आपके ट्रस्ट को देखकर, आपकी होप को देखकर परमेश्वर प्रसन्न होते हैं। और जब परमेश्वर प्रसन्न होते हैं तो वो आपके लिए कार्य करते हैं। तो एस्तर रानी को जब तक आज्ञा नहीं हुई तब तक वो अंदर नहीं गई है। याद रखिएगा कि जब हम परमेश्वर की प्रेजेंस में आते हैं, परमेश्वर के सामने चुपचाप रहें, अपनी प्रार्थनाओं को करने से पहले चुपचाप रहें। जब तक कि परमेश्वर का ऑर्डर ना हो, जब तक परमेश्वर की आज्ञा ना हो, जब तक आप परमेश्वर के आत्मा से कनेक्ट ना हो जाएं, जब तक आपका आत्मा और परमेश्वर का आत्मा एक ना हो जाए, तब तक उसके सामने चुपचाप रहें। एक और बात, जब एस्तर रानी ने सोने का राजदंड छुआ तो राजा ज़ेरेक्सस ने रानी से कहा, हे एस्तर रानी, तुझे क्या चाहिए? तू क्या मांगती है? मांग और तुझे आधा राज्य तक दिया जाएगा। ठीक है। राजा जब प्रसन्न हुआ तो एस्तर से उसने बोला, हे रानी, तुझे क्या चाहिए? मांग, तुझे आधा राज्य तक दिया जाएगा। अभी प्रभु यीशु मसीह ने एक बात सिखाई। अगर आप मत्ती 7 उसकी 7 वर्स से स्टार्ट करोगे तो वहाँ पे पहले ही लाइन है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। क्या सिखाया यीशु मसीह ने? मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। ठीक है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। प्रभु यीशु मसीह ने यह भी कहा, तुमने अभी तक मेरे नाम से मेरे पिता से कुछ नहीं मांगा, जिस दिन मांगोगे मेरे नाम से तुम्हारे लिए हो जाएगा। ये भी उन्होंने बोला।
तो मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, यीशु कहते हैं। और जब हम इस लाइन को पढ़ते हैं, इस लाइन को बार बार रिपीटेडली पढ़ते हैं, हमारी आंखों के सामने आती है। अभी कभी कभी अपनी प्रार्थनाओं को एनालाइज किया कभी है? नहीं किया? प्रार्थनाओं के बारे में सोचा? हमने पढ़ लिया मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, हमें सिर्फ इतना आता है। हमने पढ़ लिया कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मेरे नाम से मांगो तुम्हें मिलेगा, हमें इतना पता है। लेकिन हमें ये नहीं पता हमें मांगना क्या है। हमें ये तो पता है कि मांगना है, हमें ये तो पता है कि यीशु के नाम से मांगना है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि मुझे मेरी लाइफ में जरूरत क्या है, मेरी लाइफ की सबसे बड़ी जरूरत क्या है। मुझे ये नहीं, आइडिया ही नहीं है मैं किस चीज से वंचित हूं, मुझे ये आइडिया नहीं है। अगर आप प्रार्थनाओं को एनालाइज करेंगे, हमारी प्रार्थनाओं में एक लंबी चौड़ी लिस्ट होती है। हम जाते हैं, चाहे सुबह के वक्त में जाएं, एक लंबी चौड़ी लिस्ट परमेश्वर के हाथ में थमाते हैं। शाम के वक्त में जाएं, एक लंबी चौड़ी लिस्ट परमेश्वर के हाथ में थमाते हैं। दोपहर के वक्त में जाएं, एक लंबी चौड़ी लिस्ट परमेश्वर के हाथ में थमाते हैं। लेकिन हमें यही नहीं पता हमें मांगना क्या है, हमें आइडिया ही नहीं है। आप अगर एस्तर की लाइफ को एनालाइज करेंगे, बिल्कुल सही तरीके से देखेंगे, आप उसकी डिमांड देखिएगा। अभी आप देखिए, एक्सोडस को मैं फिर से लेकर आता हूं। एक्सोडस उसके 33 चैप्टर में 18th वर्स से लेकर 23 वर्स तक अगर आप पढ़ोगे तो वहां पे मोसेस ने परमेश्वर के सामने एक इच्छा रखी। इतने सालों से, इतने टाइम से वो परमेश्वर के साथ वक्त बिता रहा है, इतने टाइम से वो परमेश्वर की वाणी सुन रहा है, इतने टाइम से वो परमेश्वर के साथ में कनेक्टेड है। उसने अपनी लाइफ में ये डिमांड रखी है परमेश्वर से, परमेश्वर आई वॉन्ट टू सी योर ग्लोरी। उसने मांगा क्या परमेश्वर से? परमेश्वर से मांग रहा है, प्रभु मैं तेरी महिमा को देखना चाहता हूं, मैं तुझे देखना चाहता हूं। यह परमेश्वर की मांग है। और परमेश्वर से प्यार करने वाला व्यक्ति, परमेश्वर के साथ रहने वाला व्यक्ति, 24/7 कनेक्ट रहने वाला व्यक्ति और क्या डिमांड करेगा? उससे अपनी मांग पता है। उसने कुछ नहीं मांगा, उसने पोजीशन नहीं मांगी, उसने यह भी नहीं मांगा कि मुझे प्रॉमिस लैंड में दाखिल कर देना। उसने उस वक्त जिस परमेश्वर के साथ में वो जुड़ा हुआ है, उस वक्त की उसकी डिमांड है कि मैं प्रभु तेरी महिमा को देखना चाहता हूं। और जब उसने एक वैलिड डिमांड परमेश्वर के सामने रखी, तो परमेश्वर कहता है कि आई विल पास ऑल माई गुडनेस बिफोर यू। मैं अपनी सारी गुडनेस तेरे सामने से गुजारूंगा। क्योंकि परमेश्वर का व्यक्तित्व क्या है? परमेश्वर का व्यक्तित्व है कि वो पूरी तरीके से गुडनेस से भरा हुआ है, भलाइयों से भरा हुआ है। वो क्या देखना मांग रहा है? उसकी महिमा। तो उसकी महिमा काय से होती है? परमेश्वर की महिमा है क्या? परमेश्वर की महिमा है उसकी पवित्रता, परमेश्वर की महिमा है उसकी धार्मिकता, परमेश्वर की महिमा है उसकी भलाइयां। और वही सारी बातें मोसेस के सामने से उसने निकाली है। somebody से हालेलुया। एक वैलिड डिमांड जब परमेश्वर के सामने जाती है, तब परमेश्वर उसी वक्त पूरे करने की कोशिश करते हैं। तो हम जब परमेश्वर के सामने जाते हैं तो हम क्या मांगते हैं, सोचना जरूरी है। अभी द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ लेंट यू कैन सी इन द गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट ल्यूक चैप्टर 18 वर्स 9 ऑनवर्ड्स। लेकिन मैं बात करूंगा जो सेकंड आदमी खड़ा है परमेश्वर की प्रेजेंस में। बेस्ट एग्जाम्पल है लेंट का। क्या मांग रहा है वो? परमेश्वर की प्रेजेंस में खड़ा होकर क्या मांग रहा है वो? परमेश्वर से क्या प्रार्थना कर रहा है? एक लंबी चौड़ी लिस्ट उसने नहीं थमाई परमेश्वर के हाथ में। उसने अपनी लाइफ को चेक किया, उसने लाइफ का सही एनालिसिस किया। और जब लाइफ का सही एनालिसिस किया, तब परमेश्वर के सामने इस डिमांड को रखा। क्या डिमांड रखी उसने? छाती ठोक कर कह रहा है, कोई कुछ उसने नहीं मांगा, ना रुपया मांगा, ना पैसा मांगा, ना सोना मांगा, ना चांदी मांगा, ना कुछ नहीं मांगा। उसने क्या मांगा? प्रभु
मुझ पर क्या कर, दया कर, दया कर। वैलिड है। अगर परमेश्वर दया कर देगा ना तो उसकी दया में सारी चीजें इंक्लूडेड हैं। हालेलुया। उसकी दया में सारी चीजें इंक्लूडेड हैं। उसने कोई लंबी चौड़ी प्रार्थना नहीं करी है। उसके बारे में लिखा है वो तो स्वर्ग की ओर निगाह भी नहीं उठाना चाह रहा, क्योंकि वो अपनी औकात जानता है, परमेश्वर की औकात पहचानता है ना। वो परमेश्वर को पहचानता है और अपने आप को भी पहचानता है, इसलिए वो निगाह उठाकर भी नहीं देखना चाहता। परमेश्वर की प्रेजेंस में खड़ा है ना। बस सिर्फ छाती ठोक कर सिर्फ एक वैलिड डिमांड परमेश्वर के आगे रख रहा है, प्रभु मुझ पर दया करना। परमेश्वर की दया में सारी चीजें शामिल है मेरे प्रिय अजीजों। अभी जब वक्त आएगा गुड फ्राइडे का, तो गुड फ्राइडे के वक्त में आपको कलमे सुनाए जाएंगे, और उन कलमों में से एक कलमे हो हम बहुत अच्छे से मनन करते हैं। लूका की इंजील उसके 23 चैप्टर उसकी 42 वर्स को जब आप देखोगे तो वहाँ पे लिखा हुआ है, क्या देखा है? क्रॉस पर चढ़ा हुआ व्यक्ति परमेश्वर से क्या मांग रहा है? क्रूस पर चढ़ा हुआ व्यक्ति प्रभु के सामने क्या डिमांड कर रहा है? क्या डिमांड है उसकी? मांग क्या है? जीवन मांगा ना, बचाना मांगा ना। सिंपल उसने एक बात कही, प्रभु अपने राज्य में मेरी सुधि लेना। सुधि लेने का मतलब, याद रखने का मतलब सिंपल है। अगर परमेश्वर किसी व्यक्ति को याद रखे तो समझ लेना कि वो ढेर सारी ब्लेसिंग उसकी लाइफ में उंडेल देगा। अगर मैं परमेश्वर को याद रखूं ना तो परमेश्वर मेरा उद्धार वैसे ही कर देगा, है ना। परमेश्वर अगर मुझे याद रखे तो उसकी ढेर सारी ब्लेसिंग मेरे ऊपर आ जाएगी। तो क्या एक वैलिड डिमांड अगर हम परमेश्वर के सामने रखते हैं तो परमेश्वर उसको पूरा करते हैं। इसलिए हमें चेक करने की ज़रूरत है ना। और मेरी प्रार्थना क्या है? मेरी प्रार्थना एक लंबी चौड़ी लिस्ट के साथ में होती है। जब मैं परमेश्वर की प्रेजेंस में होता हूँ, एक लंबी चौड़ी लिस्ट मैं अपने परमेश्वर के सामने रख देता हूँ। एस्तर की डिमांड क्या है? एस्तर ने क्या मांगा? बोलिए, क्या मांगा? अरे टेक्स्ट आपने पढ़ा है, क्या मांगा उसने, बताइए। फेलोशिप। क्या मांगी? फेलोशिप। फेलोशिप नहीं हुई है उसकी महीनों से, उसने फेलोशिप मांगी है। फेलोशिप मांगी है राजा के साथ में, ठीक है। भोज की तैयारी में आकर बैठना, भोजन करना, फेलोशिप मांगी है। हम क्या मांगते हैं परमेश्वर से? बोलिए। ये चंगा कर देना, उसको चंगा कर देना, है ना, करुणा कर देना, दया कर देना, बहुत सारी चीजें इंक्लूड हो जाती हैं हमारी प्रार्थना में। लेकिन यहाँ पे तो एक बहुत छोटी सी चीज है, एक सेंटेंस की चीज है। वो कहते हैं आई नीड फेलोशिप। मैंने काफी दिनों से फेलोशिप नहीं करी है ना। आई नीड फेलोशिप। उसने अपनी नीड को पहचाना है। तो हमारी नीड क्या है? इसलिए मैं एनकरेज कर रहा हूँ, हमारी नीड, हम जब तक वैलिड नीड परमेश्वर के आगे नहीं रखेंगे तब तक हमें समझ में नहीं आएगा कि हम क्या मांग रहे हैं। चेक करें। मैं आपको किंग डेविड की प्रार्थना बताता हूँ, वो क्या मांग रहा है परमेश्वर से। भजन संहिता 51 चैप्टर उसकी 10th वर्स को आप पढ़िए। भजन संहिता 51 चैप्टर और उसकी 10th वर्स क्या बोल रहा है वो परमेश्वर से? परमेश्वर से कह रहा है, हे मेरे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर। वो ये मांग रहा है। उसने कुछ नहीं मांगा परमेश्वर से। उसे मालूम है मेरा मन करप्ट है, मेरा मन जो है अपवित्र है। वो परमेश्वर से मांग क्या रहा है? परमेश्वर से अपनी प्रार्थना रख रहा है, हे मेरे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। वो ये प्रार्थना कर रहा है। अब हम क्या प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर के लोग क्या प्रार्थना करते हैं, ये परखने वाली बात है, ये जानने वाली बात है। उसको पता है कि वो करप्ट है, उसका मन करप्ट है, और इसलिए वो परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है, प्रभु मेरे अंदर नया मन पैदा कर,
क्रिएट इन मी न्यू हार्ट, मेरे अंदर नया मन दे, स्थिर आत्मा दे, वो आत्मा दे ताकि तेरी आराधना कर सके, वो स्थिर आत्मा से आराधना कर सके, स्थिर मन से आराधना कर सके। ये उसकी प्रार्थना है। मेरी 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 नीड क्या है? अभी अगर आप और मैं देखेंगे ना, हमारा रिलेशनशिप बहुत डिस्टेंस का रिलेशनशिप है परमेश्वर से। परमेश्वर बहुत दूर रहता है और हम परमेश्वर से बहुत दूर रहते हैं, है ना? ये रिलेशनशिप है हमारा। फेलोशिप भी अगर देखेंगे, परमेश्वर के साथ में बहुत कम फेलोशिप है ना? बाकी चीजों के साथ में बहुत ज्यादा फेलोशिप है। ये रिलेशनशिप है हमारा परमेश्वर का। प्रेजेस को भी अगर देखेंगे ना, प्रेजेस बहुत कम है परमेश्वर की, लेकिन जो है बाकी चीजों में हम बहुत ज्यादा एक्टिवली इन्वॉल्व है ना? तो अभी डिमांड क्या है? अगर मैं क्लोज होना चाहता हूं परमेश्वर से, नजदीकियां बढ़ाना चाहता हूं, क्योंकि जितना क्लोज मैं परमेश्वर के साथ में रहूंगा उतना ज्यादा आशीषित रहूंगा, उतना ज्यादा सेफ रहूंगा। जितना ज्यादा मैं परमेश्वर की फेलोशिप में रहूंगा उतना ज्यादा आशीषित रहूंगा। तो मैं मांगू क्या परमेश्वर से? ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से एस्तर ने मांगा कि प्रभु मेरे को फेलोशिप की जरूरत है, मैं फेलोशिप करना चाहता हूं, मैं फेलोशिप करना चाहती हूं। परमेश्वर, मैं चाहती हूं कि तेरी प्रेजेंस मेरे साथ 24/7 रहे, और तेरी प्रेजेंस में मैं प्रभु तेरा भय मान सकूं, मैं अच्छे कार्यों को कर सकूं, मैं उन भलाइयों में आगे बढ़ सकूं जो भलाई के कार्य तूने मुझे करने के लिए रखे हैं। हम अगर अपनी लाइफ में इस तरीके की प्रार्थना करने लग जाएंगे, मैं आपको बता रहा हूं कि हमारा व्यक्तित्व, हमारी पर्सनालिटी चेंज होती चली जाएगी, परमेश्वर के अकॉर्डिंग होती चली जाएगी, है ना? इसलिए जरूरी है कि हम क्या मांगते हैं परमेश्वर से। जो चीज हम मांग रहे हैं परमेश्वर को ऑलरेडी पता है कि क्या जरूरी है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने जब वो प्रार्थना के वक्त में प्रार्थना के बारे में सिखा रहे थे, मत्ती 6 में 8वें पद में क्या लिखा हुआ है? वो ये कहते हैं कि तुम ना दूसरों के समान परमेश्वर के आगे पक पक मत करना, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे मांगने से पहले जानता है। तुम्हें क्या क्या चाहिए परमेश्वर पहले ही जानता है। तो अगर परमेश्वर पहले ही जानता है तो वो सारी चीज़ें मेरे लिए पहले से ही कर देगा। उसे मालूम मेरी नीड क्या है, मेरे कल की नीड क्या है, मेरे परसों की नीड क्या है, मेरे अगले वर्ष की नीड क्या है, परमेश्वर को पता है। तो मैं अपनी नीड के लिए क्यों चिंता करूं, है ना? उसे पता है मेरी नीड क्या है। इनफैक्ट मेरे फैमिली की नीड पता है, मेरी बॉडी की नीड पता है उसे, मेरी बॉडी की नीड क्या है, मेरे सोल की नीड पता है ना? उसे सब पता है, वो पैदा कर देगा। लेकिन मैं पर्टिकुलरली एक वैलिड डिमांड क्यों नहीं परमेश्वर के आगे रख पाता, ये सोचने वाली बात है। लेकिन एस्तर सिखाती है कि जो ज़रूरी है वही मांगा जाए परमेश्वर से। यदि हम परमेश्वर के साथ फेलोशिप मांगते हैं, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, द स्पिरिट ऑफ गॉड, यू विल बी ब्लेस्ड इमेंसली। आप आशीषित होंगे। अगर आप परमेश्वर की प्रेजेंस मांगते हैं, आप आशीषित होंगे। आप परमेश्वर की दया मांगते हैं, आप आशीषित होंगे। आप परमेश्वर से क्षमा मांगते हैं, आप आशीषित होंगे। आप परमेश्वर के साथ अपनी लाइफ मांगते हैं, आप आशीषित होंगे। बाकी ये संसार की चीज़ें तो परमेश्वर आपको यूं ही दे सकता है। इसलिए मैं फिर से रिकैप करता हूं, थिंक ट्वाइस बिफोर कमिंग इनटू द प्रेजेंस ऑफ गॉड। 2 बार सोच लेना कि हम प्रभु की प्रेजेंस में आ रहे हैं, तो कम से कम 2 बार सोचना, एम आई रेडी? क्या मैंने अपने आप को तैयार किया है? प्रार्थना करने से पहले भी सोच लेना कि मुझे इंतजार करने की जरूरत है। इंतजार करें परमेश्वर का, और जब परमेश्वर कहे मांग, तो सोच लेना क्या मांगना है। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से एस्तर ने मांगा, ठीक उसी तरह से जिस तरीके से टैक्स कलेक्टर ने मांगा, ठीक उसी तरह से जिस तरह से जो है क्रूस पर लटके हुए आदमी ने मांगा, ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से किंग सोलोमन ने मांगा। जब परमेश्वर ने कहा मांग, तो क्या मांगा उसने? विजडम, जिससे कि उसका जीवन आशीषित बना। तो हमारी मांग जो है निर्भर करती है कि हम कितने आशीषित होने वाले हैं।
इसीलिए मैं ये बातें आपके सामने रखता हूँ। परमेश्वर के भय में अपनी ज़िंदगी बिताएं और परमेश्वर की प्रेजेंस में अपने आप को पूरी रीति से तैयार करके आएं। अपने वस्त्रों को चेक कर लें, अपनी प्रिपरेशन को चेक कर लें और पूरी तरह से प्रार्थना में परमेश्वर का इंतज़ार करें। फिर कहें, मे गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। आइए अपनी आंखें बंद करते हैं, प्रार्थना करते हैं। हम किंग डेविड की तरह कहें, हे मेरे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन सृज दे, मुझे स्थिर आत्मा नए सिरे से दे। मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तो पाओगे, मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओ खोलेगा स्वर्ग की आशीषें, पाओ तुम उससे अभी। खटखटाओ खोलेगा स्वर्ग की आशीषें, पाओ तुम उससे अभी। प्रार्थना करो, आराधना करो, वो अच्छा है, कितना भला है। प्रार्थना करो, आराधना करो, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा। प्रभु जी, मैं जानता हूं कि तू अपने लोगों को देना चाहता है। तू अपने लोगों से एक्सपेक्ट करता है कि वो तेरा इंतजार करें। तूने सबके लिए आशीषें ठहराई हैं, मैं जानता हूं। लेकिन प्रभु, हम बेसब्र इंसान हैं। पिता परमेश्वर, हम में सब्र पैदा करें। पिता परमेश्वर, मैं नहीं जानता आज तेरे लोग किस मांग को लेकर तेरे सामने बैठे हैं। पिता परमेश्वर, मैं चाहता हूं कि उनके हृदयों को जांचें, उनके मनों को जांचें, उनकी मांगों को जांचें। प्रभु, तुझे वैलिड लगता है, प्रदान करे। ऐसी कोई आशीष नहीं जो तू दे नहीं सकता। पिता परमेश्वर, अगर कोई छुपी हुई इच्छा भी प्रभु तेरे लोगों की है, उस छुपी हुई इच्छा को भी प्रभु पूरा करना। अपने लोगों को आशीष देना प्रभु। प्रभु, मैं मांगता हूं ये कलीसिया तुझ में तरक्की करे, आत्मिकता में, तेरी आराधना में, तेरी बातों में। प्रभु, इनकी सुधि लेना। पिता परमेश्वर, इनका ख्याल रखना, दया करना और अपनी भलाइयां प्रभु इनके सामने रखना।
ताकि तेरा धन्यवाद हो, तेरी महिमा हो। इस वचन को फलवंत होने देना पिता, और बढ़ने देना 1000 गुने रूप में, प्रभु यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। आइए हम सब अपने स्थान पे खड़े होंगे, खड़े होकर गीत गाएंगे। गीत की किताब में से गीत नंबर 539 539। जिस वक्त ये गीत गाया जाए, आशीष से मैं रिक्वेस्ट करता हूं आज का हदिया ले ले। कुछ कमती ना मुझको होगी, मेरा यीशु मसीह गरड़िया। कुछ कमती ना मुझको होगी, कुछ कमती ना मुझको होगी, मेरा यीशु मसीह है गरड़िया, मेरा यीशु मसीह है गरड़िया। फिर से, कुछ कमती ना मुझको होगी, कुछ कमती ना मुझको होगी, मेरा यीशु मसीह है गरड़िया, मेरा यीशु मसीह है गरड़िया। मुझे हरी हरी घास चराता और निर्मल पानी पिलाता, मुझे हरी हरी घास चराता और निर्मल पानी पिलाता, मुझे भूख प्यास ना होगी, मुझे भूख प्यास ना होगी, मेरा यीशु मसीह है गरड़िया, मेरा यीशु मसीह है गरड़िया, मेरा यीशु मसीह है गरड़िया, मेरा यीशु मसीह है गरड़िया। वो मेरी जान बचाता और सच्ची राह दिखाता, वो मेरी जान बचाता और सच्ची राह दिखाता, इस राह में थकन ना होगी, इस राह में थकन ना होगी, मेरा यीशु मसीह है गरड़िया, मेरा यीशु मसीह है गरड़िया, मेरा यीशु मसीह है गरड़िया, मेरा यीशु मसीह है गरड़िया। मृत्यु का भय जब छावे और मेरी जान दुख पावे, मृत्यु का जय जब खावे और मेरी जान दुख पावे, तेरी छड़ी से हिम्मत होगी, तेरी छड़ी से हिम्मत होगी, मेरा यीशु मसीह है गरड़िया, मेरा यीशु मसीह है गरड़िया, मेरा यीशु
यीशु मसीह है गड़रिया, मेरा यीशु मसीह है गड़रिया। मेरे दुश्मन को तू हरावे, मेरा दस्तरख्वान बिछावे। मेरे दुश्मन को तू हरावे, मेरा दस्तरख्वान बिछावे। खुशी उसको कुछ भी ना होगी, खुशी उसको कुछ भी ना होगी। मेरा यीशु मसीह है गड़रिया, मेरा यीशु मसीह है गड़रिया। मेरा यीशु मसीह है गड़रिया, मेरा यीशु मसीह है गड़रिया। मेरे सर पर तेल झलकता और प्याला मेरा झलकता। मेरे सर पर तेल झलकता और प्याला मेरा झलकता। तेरे घर में खुशी अब होगी, तेरे घर में खुशी तब होगी। मेरा यीशु मसीह है गड़रिया, मेरा यीशु मसीह है गड़रिया। मेरा यीशु मसीह है गड़रिया, मेरा यीशु मसीह है गड़रिया। धन्यवाद देना चाहते हैं पिता परमेश्वर कि हमको एक बार फिर से ये वक्त मिला कि हम प्रभु तेरी हुजूरी में आकर शुक्रगुजारियों को भेंट के रूप में पिता परमेश्वर अर्पण कर सके। प्रभु ये तमाम भेंटें पिता परमेश्वर तेरे सामने रखी गई हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ अपने अनुग्रह से, अपनी आशीषों से अपने लोगों को लवरेज करें और पिता परमेश्वर पूरी तरह से उनका ख्याल रखें और प्रभु 1000 गुने रूप में उनके जीवन को आशीष में बनाएं और होने दें ये प्रभु भेंटें तेरे कामों के वास्ते इस्तेमाल की जा सकें। खुदावन यीशु मसीह के वसीले से आमीन। धन्यवाद 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 धन्यवाद। सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, सारी आशीषें आती ऊपर से। हालेलुया धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ में, खुदा से मोहब्बत रखने वालों के साथ में, उसके हुक्मों की पैरवी करने वालों के साथ में, आज इस आराधना में शरीक हर एक लोगों के साथ में, प्रभु उनके परिवारों के साथ में, सेंट्रल मैथोडिस्ट चर्च देहरादून की कलीसिया के एक सदस्य के एक परिवार के साथ में, तमाम विश्वासियों के साथ में जो खुदावन पर विश्वास करते हैं, और ख़ास तौर से हमारे सभी वो लोग जो ऑनलाइन आराधना में जुड़ते हैं, उन सब के साथ में, उनके परिवारों के साथ में आपसे लेके हमेशा तक होती रहे। आमीन आमीन आमीन।
थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।